नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 9 जिलों में आज मतदान था। 59 सीटें थीं। अफसोस, मई जून नहीं बन पाया, शिमला भी नहीं बन पाया। बहुत उम्मीद थी अवध जोन से कि पहले और दूसरे चरण की, तीसरे चरण की जो जबरदस्त पिटाई हुई है, जो जबरदस्त हार होने जा रही है, उसकी भरपाई अवध पूरी कर देगा। मगर आज अवध ने जो किया, आज पूरे अवध के अलावा उन 9 जिलों से जो रिजल्ट आए, उसने पसीने छुड़ा दिए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से बढ़त की सूचना आ रही हो। अलग अलग लोग, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, नेता, समाज सेवी, मैंने और मेरी टीम ने आज पूरे 9 जिलों के अलग अलग लोगों से बात की। इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस के व्यक्तिगत रिश्ते, मेरे रिपोर्टर गए, निधि और क्षितिज गए, अलग अलग विधानसभाओं में गए, दर्जनों लोगों को टटोला, पूछा मुद्दे क्या हैं, किस चीज पर वोट डाल रहे हैं, क्या संकेत हैं, क्या संदेश हैं। संदेश साफ हैं कि तानाशाह जा रहे हैं, अहंकार जा रहा है, घमंड खत्म हो रहा है। ना मई जून की गर्मी निकल रही है और ना शिमला बन रहा है। सारे हथकंडे हो गए। भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटा पजामा, टोपी, सब हो गया, कुछ नहीं चल पाया। लाभार्थियों की बात की गई कि बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं, मुफ्त का राशन क्रांति कर देगा। लोगों ने कहा 5 किलो अनाज मिला है और 50 कुंटल गेहूं और फसल। आवारा जानवर खा गए हैं। हर बूथ पे, हर जनपद में, हर स्थान पर बड़ी संख्या में नौजवान दिखाई दिए, जो वोटर थे और जो वोटर नहीं भी थे। वो ये कहने आए थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का हक मारा गया। वो कहने आए थे कि नौकरियां नहीं मिली हैं, नौजवानों पर लाठियां चली हैं। गांव गांव में खदेड़े होने की खबर थी। चुनाव बेहद निम्न स्तर तक आ गया था और इस बीच में विधायकों के गांव से खदेड़े जाने से लेकर माफी तक के किस्से सामने आने लगे। रॉबर्ट्सगंज के विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा देखिए, विधायक जी को बड़ा मजा आएगा, कान पकड़ के उठक बैठक कैसे लगा रहे हैं। ये 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं है जिनको मास्टर जी ने कहा है कि कान पकड़ के 1 2 3 4 5 करो। ये विधायक जी हैं। क्षेत्र की जनता ने घेर लिया और कहा, विधायक जी अब आए हो, क्या मुंह दिखाने लाए हो। विधायक जी कान पकड़ के ही शुरू हो गए, 1 2 3, माफ कर दो मेरे भाई, गलती मेरी नहीं है, योगी जी ने तो काम होने ही नहीं दिए टाइप का भाव मन में आया। हालात खराब है, हालात खतरनाक हैं। गोंडा में, बलिया में राजनाथ सिंह जी की सभा में नारे लगने लगे। नौजवान नारे लगाने, सेना में भर्ती निकालो, भर्ती निकालो। पुलिस ने हिरासत में लिया, राजनाथ जी ने रोका कि हिरासत में मत लो, लेकिन ये गुस्सा बता रहा था। नेताओं की सभा में आके इस तरह नारा लगाना गुस्सा बता रहा है। देखिए ये वीडियो। नहीं 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 नहीं, कोई ना पड़े, कोई ना पड़े। हाँ होगा होगा बेटा, होगा अब, हाँ होगा कोरोना और अब हो गया। भैया देखो, ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना है, उसकी कार्रवाई मत करना। बताइए, ये राजनेता, जब इतने बड़े राजनेता
जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो ये सीन देखने को मिल रहा है। लखीमपुर में टेनी महाराज के नालायक पुत्र आशीष के किस्से आज जवान फिरते लोगों की जवान पड़ते हैं। हमारे रिपोर्टर कहे तो लोगों ने कहा कि जिसने किसानों पर, बेकसूर किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी, वो मंत्री का बेटा कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ गया और विकास दुबे का सहयोगी बता के जिस नौजवान की हत्या कर दी गई उसको एनकाउंटर का नाम दिया गया। उसकी 3 दिन पहले ब्याह कर आई लड़की, सोचो 3 दिन पहले शादी हुई है, मेहंदी भी नहीं छूटी है, उस खुशी दुबे को 2-2.5 साल से जेल में डाल रखा है। मुझे तो एक पुलिस अफसर ने बताया कि खुशी दुबे को जब पकड़ा गया तो पुलिस वाले इतने गुस्से में थे कि उसके साथ क्या क्या हुआ ये मैं आपको कैमरे के सामने बता भी नहीं सकता। रोंगटे खड़े हो गए मेरे साथ सुन के। मेरे को समझ में नहीं आया कि इतना निर्दयी, इतना बेरहम सिस्टम कैसे हो सकता है। क्या खुशी दुबे की गलती सिर्फ इतनी है कि वो ब्राह्मण है? क्या ब्राह्मण होना इस सरकार में, इस हुकूमत में अपराध हो गया है? कांग्रेस में थे जितिन प्रसाद, घूम घूम कर कहते थे कि योगी सरकार ने 500 ब्राह्मणों की हत्या करा दी है, एक लिस्ट थी उनके पास। ये बात अलग है कि अब वो ही जतिन प्रसाद भाजपा में आ गए हैं, उनका भी इलाका लगता है। लखीमपुर के आसपास, सीतापुर के आसपास बड़े प्रभावी रहते थे, अब आ गए हैं वो भाजपा में। तो 10 मार्च को अमित शाह को बुला के जरूर पूछना चाहिए कि तुम इतने बड़े नेता थे तो पीलीभीत, सीतापुर और लखीमपुर में ये रिजल्ट कैसे आ गया। वरुण गांधी के ट्वीट ने, वरुण गांधी के फेसबुक ने इस पूरे इलाके में क्रांति पैदा कर दी। आप सोच सकते हैं, वरुण गांधी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ट्वीट, उनके फेसबुक के स्टेटस निकाल के लोगों ने छोटी किताब बनाई है। वो किताब वायरल कर रहे हैं, बांट रहे हैं कि सुनिए क्या कर रही है देश की सरकार, ये बता रहे हैं लोग। सांसद भारतीय जनता पार्टी के, काम विपक्ष का। गन्ना किसानों की बेबसी इस इलाके में जाके देखी जा सकती है। आपको याद होगा पलिया के विधायक, भाजपा विधायक रोमी सानी रोने लगे थे, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा। ये सारे मुद्दे इस इलाके में आज बहुत भारी पड़ गए। आतंकवाद की साइकिल पे बम जैसी कहानियों पर, राशन की कहानियों पर, हिंदू मुसलमान पर लोगों ने निकले, वोट दिया। और बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी ये है कि कार्यकर्ताओं में करंट नहीं आ पा रहा, उत्साह नहीं आ पा रहा। पूरी व्यू रचना नए सिरे से तैयार हो रही है कि करें तो करें क्या। 3 चरण बचे हैं, लगभग 60% चुनाव निबट गया, करेंगे तो करेंगे क्या। कौन सी रणनीति अपनाएं, कौन सी तरकीब अपनाएं। मगर अब तो देर हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है। अगर 6 महीने पहले कुछ समझ आ गया होता तो चीजें बदल सकती थी, मगर चौथे चरण में यह बात बिल्कुल 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 साफ है कि गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल गई, चर्बी उतारने वालों की चर्बी रह गई और शिमला नहीं बन पाया। लोकतंत्र जिंदाबाद होगा। और जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो तानाशाहों को समझ आएगा कि ये प्रदेश प्यार की भाषा समझता है, गुंडागर्दी की नहीं। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। सहयोग करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।